बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5 करते हैं और ये यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज है। तो हम जो है वो इस क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है सॉल्व, यानी सॉल्व का मतलब है ये हल करें। तो फर्स्ट पार्ट में है 8 लीटर 350 मिलीलीटर। तो आपने यहाँ पे देखा दूसरी लाइन में है 9 लीटर और 245 मिलीलीटर, और इसके साथ इसको प्लस करना है, प्लस का साइन है। तो ये प्लस जो है हम पहले कर चुके हैं, ऐड करना हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये नया यूनिट आया वो है ये एल। एल शॉर्ट फॉर्म है, पूरा इसका वर्ड होता है लीटर। और दूसरा ये एम एल है, एम एल मिली लीटर होता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसका पूरा नाम होता है मिली लीटर। तो हम ये पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम देखें कि कैपेसिटी है, इस यूनिट में हम कैपेसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैपेसिटी के बारे में कैसे जो हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। विच कंटेनर कंटेन्स लेस देन अ लीटर ऑफ जूस। तो कंटेनर का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी चीज़ रखी हुई हो, कोई बर्तन हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ तक कि बहुत बड़ी चीज़ भी कंटेनर होती है, छोटी से छोटी चीज़ भी कंटेनर होती है, जिसमें कुछ चीज़ डाल के रख सकें, वो कंटेनर होता है। तो कहता है आपने बताना है कि कौन सा कंटेनर, जैसे ये जग है, फिर ये बोतल है और ग्लास है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है। कंटेनर वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सके, चाहे वह लिक्विड हो चाहे कोई सॉलिड चीज़ हो। तो क्या ये क्वेश्चन में ये पूछा उसने कि कौन सा कंटेनर है जिसमें 1 लीटर से, यानी 1 लीटर जूस से कम जूस जिसमें मौजूद होगा, वो कौन सा कंटेनर है। देखें ये जो ग्लास है इसमें कम जूस है, ये 1 लीटर से कम लगता है। तो इसका मतलब है कि बड़े बर्तन हो तो उसमें जो है वो कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा चीज़ आ सकती है। और जो छोटी चीज़ होती है उसमें कम कैपेसिटी वाली चीज़ होती है, उसमें कम चीज़ जो है वो आ सकती है। जैसे ये नीचे जग है, तो जग देखें कि जग जो है ये बड़ा कंटेनर है, और यहाँ पे इसके सामने इस जग की कैपेसिटी है कि इसमें ये 4 ग्लास हैं, 4 ग्लास के अंदर लिक्विड को भर दिया है। तो इसका मतलब जग के अंदर इतनी इतनी कैपेसिटी है कि ये 4 ग्लास जो है इस जग के अंदर आ सकते हैं। ये कंटेनर बड़ा है इसलिए ज़्यादा इसके अंदर आ सकता है लिक्विड, और इसमें से ये जग में निकाल के अलग रखें। तो हम कैपेसिटी की डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कहता है कैपेसिटी जो है वो मिकदार होती है लिक्विड की जो कोई बर्तन अपने अंदर रख सकता है। तो कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर्स और मिलीलीटर्स। कहता है कैपेसिटी को हम अगर हमने मेजर करना हो, पैमाइश करनी हो, तो हम लीटर में करते हैं या मिलीलीटर में करते हैं। इसके बारे में मजीद समझते हैं। तो देखिए जी, हम यहाँ पे जिस तरह ये कूलर है, मुख्तलिफ बीकर इसके साथ रखे हुए हैं, डिफरेंट जो है वो कैपेसिटी का लिक्विड इसके अंदर आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि व्हेन डू वी यूज लीटर एंड मिलीलीटर। कहता है लीटर और मिलीलीटर को हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, वी यूज लीटर फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ बिगर कंटेनर एंड मिलीलीटर फॉर अ स्मॉलर कंटेनर। कहता है हम लीटर को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी बड़े बर्तन की कैपेसिटी को मापना हो, तो हम लीटर इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़ा बर्तन हो, बड़ा कंटेनर हो, तो उस बड़े कंटेनर के अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो भी चीज़ होती है, उसको मेजर करना हो तो हम लीटर इस्तेमाल करते हैं बड़ी चीज़ के लिए। और अगर छोटा कंटेनर हो, स्मॉलर कंटेनर, छोटी चीज़ हो, उसको मेजर करने के लिए हम मिलीलीटर इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपने ये याद रखना है कि जो लीटर है, लीटर की शॉर्ट फॉर्म है, लीटर पूरे स्पेलिंग ये है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पहला स्पेलिंग होता है एल, हम एल लिख सकते हैं। और फिर मिलीलीटर है, मिलीलीटर ये पूरी फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी एम मिली होगा, और इसके साथ लीटर का एल आ जाएगा। तो मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम एल लिखते हैं। और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। हम जो है वो किसी भी चीज़ का जो जो मेयार है, कैपेसिटी का जो यूनिट है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो है लीटर। तो लीटर में हम जो है वो किसी चीज़ की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब नीचे जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी ये है कि पुट अ टिक ऑन कंटेनर्स विद मोर कैपेसिटी एंड अ क्रॉस ऑन कंटेनर्स विद लेस कैपेसिटी। कहता है जो बड़ा कंटेनर है जिसमें ज़्यादा चीज़ आ सकती है, उसके नीचे आपने बॉक्स बनाया, उस पर टिक लगाना है। और जो छोटा कंटेनर है, छोटी चीज़ है जिसमें कम चीज़ आ सकती है, वो वहाँ क्रॉस लगाना है। तो दो दो चीज़ें दी हैं, एक बड़ी एक छोटी। छोटी चीज़ के लिए जो है वो क्रॉस लगाएंगे, और बड़ी चीज़ के लिए टिक लगाएंगे, जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो बड़ी है।
इन दोनों में ये जग और ग्लास में ये छोटा है तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, ये छोटा कंटेनर है, स्मॉल कंटेनर है, और ये बड़ा जग है तो इसकी जगह टिक आएगा। इस तरह यहाँ पे भी ये जो है हमारे पास कार्टन है, ये एक पैक है, मिल्क पैक है, ये जो है, और इसके साथ ग्लास है, ग्लास छोटा है तो इसके साथ क्रॉस आ गया क्योंकि कम चीज़ें इसमें आती हैं, आ गई है दूध का पैकेट है तो इसके अंदर ज़्यादा लिक्विड आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, यहाँ टिक लगा देंगे। ये दोनों बोतल में से छोटी बोतल जो है इसकी कैपेसिटी कम है, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, और जिसकी कैपेसिटी बड़ी बोतल है इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, वहाँ पे टिक लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए ये प्लस साइन आप देख रहे हैं तो ऊपर वाले लीटर वाले नंबर लीटर में प्लस होंगे, मिलीलीटर वाले नंबर मिलीलीटर में प्लस होंगे। हमने लीटर और मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इसको जो है वो प्लस जो है वो करते हैं। 0 में 5 प्लस करें तो इसका आंसर 5 आएगा। फिर 5 में 4 प्लस कर दें तो 9 आता है। 3 में 2 प्लस करें तो ये भी 5 आ जाएगा। आगे 8 और 9 दोनों को प्लस करें तो बाद बच्चे जो उसको सोचते रहते हैं कि 8 और 9 में प्लस करें तो क्या आता है। तो उसका ये तरीका है, आप लाइनें लगा लें, ऊपर जो है वो 8 लाइन्स लगा लें। ये 8 है तो ऊपर 8 लाइन्स लगा लें, नीचे 9 लाइन्स लगा लें। तो नीचे जो हमने 9 लाइन्स लगा दी तो इन दोनों लाइन्स को प्लस किया तो 17 बनता है। 8 और 9 प्लस करें 17 होता है तो यहाँ पे हम 17 लिख देंगे, और 17 लिखने के साथ ही इसके साथ जो यूनिट है इसका एल, वो एल आप इस फॉर्म में लिख दें, और ये मिलीलीटर जो है इसके साथ एम एल जो है वो आपने लिख देना है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कोशिश करनी है कि जो मिलीलीटर छोटा यूनिट है पहले इस राइट साइड से प्लस करते जाएं और लेफ्ट साइड पे आके कंप्लीट करें प्लस को। 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 1 प्लस किया तो 8 होता है, 6 में 3 प्लस किया तो 9 आता है। फिर 5 में 2 प्लस करें तो 7 होता है, 3 में 1 प्लस किया 4 है, और इसके साथ यूनिट आ जाएगा एल लीटर, और इसके साथ यूनिट आ जाएगा एम एल मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है। 9 में 0 प्लस किया तो 9 आता है, 5 में 1 प्लस करें तो 6 आ जाएगा, और 4 में 5 प्लस करें तो यहाँ पे भी 9 आ जाता है। 5 में 3 प्लस किया तो 8 आता है, प्लस करने के बाद 3 में 6 प्लस करें या 6 में 3 प्लस करें, दोनों सूरतों में 9 आता है। 98 आ जाएगा, इसके साथ आप एल लिख सकते हैं क्योंकि ये एल लीटर है, और ये एम एल साथ इसके साथ यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 में 8 प्लस करें या 8 में 1 प्लस कर दें, दोनों तरह से प्लस ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे। बाद बच्चे जो है ऊपर कहते हैं ये छोटा नंबर है 1, नीचे वाला 8 बड़ा है, तो 8 में 1 प्लस कर लें तो आसान हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 5 में 4 प्लस कर लें तो ये भी 9 आ जाएगा। 6 में 2 प्लस करें तो यहाँ पे 8 आता है। इसके बाद 2 में 1 प्लस करें तो 3 आता है, और 4 में 2 प्लस करें तो 6 आएगा। तो इसके साथ यूनिट आ जाएगा एल लीटर, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा एम एल मिलीलीटर। और इसके बाकी पार्ट्स भी करते हैं। इनको प्लस करें तो 0 में 5 प्लस करें तो 0 की कोई वैल्यू प्लस करने से कुछ नहीं आता, वही नंबर आ जाता है जो प्लस हो रहा होता है। 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 और 0 है, इनको प्लस करें तो 2 आ जाएगा। 8 में 1 प्लस किया तो 9 आ जाता है। फिर उसके बाद 4 में 5 प्लस करें तो इसका 9 आंसर आता है। 5 में 2 प्लस करें तो ये 7 आ जाएगा। प्लस करने के बाद इसका यूनिट लिख दें, इसके साथ यूनिट एल है और यहाँ पे यूनिट एम एल है। और इनके आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो हम मिस्टेक जाके आंसर की दुरुस्त कर लेंगे जब हम जो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे उसके बाद। अब ये 2 में 0 प्लस करें तो 2 आ जाता है, फिर 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ जाएगा, और 3 में 6 प्लस करें तो 9 आता है। फिर इस तरह से 3 में 3 प्लस करें तो प्लस करने के बाद 6 आता है, 7 में 2 प्लस कर दें तो 9 आता है, और इन दोनों के साथ यूनिट जो है एल आ जाएगा लीटर, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा एम एल मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लिया। वन बॉटल हैज 3 लीटर्स 240 milliliters of water and other has 5 liters 350 milliliters. How many liters of water are there in both bottles? both का मतलब होता है दोनों, यानी टू, दोनों में कितना जो है वो दोनों बोतलों के अंदर, ये बताना है हमने। क्या बताना है कि एक बोतल है उसमें 3 लीटर 240 मिलीलीटर पानी मौजूद है, और दूसरी बोतल है उसमें 5 लीटर
250 मिलीलीटर पानी मौजूद है। यानी एक बोतल छोटी है जिसमें 3 लीटर और 240 मिलीलीटर है। ये बोतल छोटी, इसमें 3 लीटर है और 240 मिलीलीटर पानी है। और ये बड़ी बोतल है, इसमें 5 लीटर और 350 मिलीलीटर पानी है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि इन दोनों बोतलों में कितने जो है वो कितने लीटर पानी जो है वो इस इन दोनों बोतलों के अंदर मौजूद है। दोनों का हमने टोटल कर देना है, तो बता देना है। तो टोटल करते हुए हमने वैल्यूज लिखनी है। तो आप लिखेंगे ये 3 लीटर, लीटर को हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो एल लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 240 मिलीलीटर है। ये थोड़ी सी स्पेस यानी थोड़ी सी जगह छोड़ के 240 लिख लें, साथ ही इसके शॉर्ट फॉर्म में एम एल लिख लें जो मिलीलीटर को जार करता है। फिर इसके नीचे दूसरी जो है वो बॉटल की वैल्यू लिखनी है, 5 लीटर है। तो 5 लिखने के बाद लीटर वाली वैल्यू के साथ नीचे एल लिख दें। और दूसरी जो है वो 350 मिलीलीटर है। तो 350 जो है इसके नीचे लिख देंगे एम एल की शक्ल में, चूंकि ये मिलीलीटर में है, शॉर्ट फॉर्म है। और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करते हुए आपने इनको मिलीलीटर वाले को मिलीलीटर में प्लस कर दें, लीटर वाले को लीटर में प्लस कर दें। 0 में 0 प्लस किया तो 0 आता है। फिर 4 में 5 प्लस कर दें तो 9 आ जाएगा। 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस कर दें तो 5 आता है दोनों सूरतों में। आगे 3 में 5 प्लस करें या 5 में 3 प्लस कर दें तो इसका 8 आंसर आता है। और इसके साथ आपने यूनिट एल लिख देना है और इसके साथ यूनिट एम एल लिख देना है 590 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अ स्मॉल रेस्टोरेंट यूजेस 35 लीटर्स ऑफ कैनोला ऑयल and 15 liters of olive oil in a week. How many liters of oil is used in this restaurant weekly? Weekly में होता है, वीकली का मतलब कि हफ्तावार, यानी एक हफ्ते में एक छोटा रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यानी होटल टाइप है, उसमें 35 लीटर कैनोला ऑयल इस्तेमाल होता है। कैनोला ऑयल और ये ऑलिव ऑयल, ये दोनों खाने बनाने के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, दोनों ऑयल। तो इसमें यूज़ किया 35 लीटर जो है वो कैनोला ऑयल इस्तेमाल करता है एक ये रेस्टोरेंट के अंदर। और 15 लीटर वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं एक हफ्ते के अंदर। यानी एक हफ्ते में वो दो किस्म के ऑयल इस्तेमाल करते हैं, एक कैनोला ऑयल है, एक ऑलिव ऑयल है। उनका लीटर भी बता दिया है कि कैनोला ऑयल 35 लीटर है और ऑलिव ऑयल जो है वो 15 लीटर है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि कितने यानी हफ्तावार इस रेस्टोरेंट में जो वो कितने लीटर जो है वो ऑयल इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो हम जो है वो कर लेंगे। देखिए इसमें हमारे लिए एक आसानी ये है कि ये 35 लीटर्स है, तो हम पहले 35 लिख लेंगे। और आसानी क्या है, यहाँ पे एल लिख लें कि इसके साथ मिलीलीटर नहीं है, 35 लीटर ही है, बस लीटर में वैल्यू दी है। और दूसरा जो है वो 15 लीटर है, तो हम इसके नीचे 15 लिख देते हैं। और 15 लीटर के साथ 15 लिख के एल लिख दें और ये दोनों लीटर की वैल्यू प्लस होंगी। तो 5 में 5 प्लस करें तो 10 आता है। 10 को हम जो है वो 10 का 10 आप इसको अलग ऐसे समझ लें कि अगर 5 में 5 प्लस करें तो 10 आता है। 10 का ये जो 0 है ये हम इसके नीचे लगा देते हैं। 5 प्लस करने के बाद जो नीचे नीचे 10 का 0 लगा देंगे। ये जो 1 होगा ये 1 हम ऊपर कैरी ले जाएंगे अगले नंबर के ऊपर। अब ये कैरी के क्वेश्चन भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 1 है और फिर 1 में आपने 3 प्लस करना है, फिर उसके बाद फिर 1 प्लस करना है। तो 1 में 3 प्लस करें तो आ जाता है 4। 4 में फिर 1 प्लस करना है तो 5 आता है। तो ये 5 आपने लिखना है यहाँ पे। तो ये 50 एल हो जाएगा, नहीं 50 लीटर जो है वो एक हफ्ते में ऑयल यूज करते हैं। तो देखें आपने जो है वो ये नंबर के साथ जो है वो कैरेज को जोड़ना नहीं है, अलग-अलग रखना है। और फिर ये तीनों नंबरों को प्लस करके नीचे लिखना है। ये थोड़ा-सा आपके लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा क्योंकि आपने कैरी वाले क्वेश्चन अभी समझने शुरू करने हैं। तो ये अभी आपको ये क्वेश्चन जो छोटा-सा आ गया है कैरी वाला, तो ये आपने इसको गौर से करना है। आगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रीदा ऑर्डर्स 3 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फॉर द चिल्ड्रन टू ड्रिंक and 4 liters of milk 40 for the adults for the week. How many liters of milk does Frida order for the week? For the week में नहीं, हफ्ते के लिए, यानी एक हफ्ते में, यानी 7 दिन जो होते हैं। फ्रीदा ऑर्डर करती है 3 लीटर 500 मिलीलीटर दूध, वो बच्चों को पीने के लिए ऑर्डर करती है। 3 लीटर और 500 मिलीलीटर यानी 3.5 लीटर भी इसको कह सकते हैं। और फिर 4 लीटर यानी 4 यहाँ पे स्पेलिंग के साथ लिखा है,
आप इसको नंबर में लिख सकते हैं। और 4 लीटर जो है वो दूध है वो चाय के लिए ऑर्डर करती है, और वो चाय जो है वो ऑर्डर्स पीते हैं, यानी बड़े जो बुजुर्ग हैं या बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग, उनके लिए 4 लीटर दूध चाय बनाने के लिए वो ऑर्डर करती है। तो हमने ये बताना है कि हफ्ते के लिए, एक हफ्ते में वो फरीदा कितने लीटर दूध का ऑर्डर करती है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला ऑर्डर उसका है वो 3 लीटर 500 मिलीलीटर, हम पहले यहाँ लिख लेंगे। तो 3 लीटर आ जाएगा, और इसके साथ हमने थोड़ी सी जगह छोड़ के 500 ml लिख देना है। दोनों यूनिट लिख दिए। लिखने के बाद दूसरा जो है वो है 4 लीटर, यानी सिर्फ लीटर में है, ये लीटर वाली वैल्यू के नीचे आप लिखेंगे 4 लीटर। और 4 लीटर के साथ यहाँ मिलीलीटर नहीं है, जो चाय बनाने के लिए बड़ों के लिए दूध का ऑर्डर करते हैं ना, वो 4 लीटर है। तो यहाँ पे इसके मिलीलीटर के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे लाइन लगा लें और इनको प्लस कर दें। इनके नीचे अगर आप चाहें तो आप 0 0 लगा सकते हैं, क्योंकि उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। अगर 0 0 लगाते हैं तो ml भी लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं, आपकी मर्जी है। बहरहाल हम फिर क्या करेंगे, ऊपर 500 मिलीलीटर है तो हम जो है वो 500 ही लिख देंगे इधर। 500 ml है ये, और ये 3 लीटर, ये 4 लीटर है, तो प्लस करेंगे तो 7 लीटर आ जाता है, 7L। और ये 500 के साथ ml आ जाएगा। अब हम जो आंसर के अंदर जो है वो मिस्टेक्स हैं वो दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5 जो अभी हम कर रहे थे, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6 तीनों पार्ट्स में थोड़ी मिस्टेक है, वो दुरुस्त कर लें। पार्ट नंबर 4 में 63 लीटर्स आंसर ठीक था। आगे 871 मिलीलीटर लिखा हुआ है, इसमें गलती है। तो इसमें 871 नहीं आता, ये आता है 899 ml मिलीलीटर। ये आंसर है, ये इसको दुरुस्त कर लें। और जो गलत है उसको सर्कल करके आपको दिखा दिया कि ये गलत है, और इसके जगह ये आंसर होगा 899 मिलीलीटर। तो पार्ट नंबर 5 में भी ऐसे ही है, 79 लीटर ये आंसर ठीक है, ये आंसर का इतना हिस्सा ठीक है। दूसरे हिस्से में 725 ml लिखा है, ये गलती है। इसमें 925 ml है, यानी 7 की जगह 9 आ जाएगा, और 925 ml ये दुरुस्त आंसर है। पार्ट नंबर 6 में भी ऐसी है, 96 लीटर ये आंसर ठीक है। लेकिन इसके साथ ये जो 752 ml है ये गलत है, इसको सर्कल कर दिया और इसकी जगह सही आंसर लिख दिया है 952 ml। तो इस आंसर को आपने जब वो अच्छी तरह से ज़हन में रखना है कि 952 ml जो है इसका आंसर दुरुस्त है। अब एक मिस्टेक है, वो एक्सरसाइज पीछे एक्सरसाइज में है, वो बताते हैं आपको कौन सी है, वो एक्सरसाइज में जाके बताते हैं। ये एक्सरसाइज 3 है यूनिट नंबर 5 की। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो पार्ट नंबर आगे नेक्स्ट पेज पे पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर 3 है। और उसके बाद 3 पार्ट के बाद पार्ट नंबर 4 आता है, तो यहाँ गलती से 6 लिखा गया है, इसकी करेक्शन जो है वो करनी थी। इसकी जगह आपने लिखना है 4। तो ये देख लो, ये 4 आई वीक सा लिखा जाता है। फिर ये दुरुस्त है। उसके बाद ये पार्ट नंबर 5 भी ठीक है। आगे पार्ट नंबर जहाँ पे 6 आना था, यहाँ पे ये भी गलती है, इसे आप दुरुस्त कर लें, ये सर्कल कर लें, ये गलती है। और यहाँ पे वीक्स बाद आई लिखना है, तो ये पार्ट नंबर जो है 7 ब्रैकेट लगा दें। ये इसकी करेक्शन थी।